हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 10, यानी कि दहाई पर पहुंच चुके हैं हम लोग फुल लेंथ टेस्ट की श्रृंखला में। और इसी श्रृंखला में बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए 51 का आंसर है 2 और 52 का आंसर है 3, 53 का आंसर है बेटा आपका सी, 54 का आंसर है 2, 55 का आंसर है 3, 56 का आंसर है 3, 57 का आंसर है 1, 58 का आंसर है 3 और 59 का आंसर है आपका ए, 60 का आंसर 4 है, 61 का आंसर 4 है, 62 फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 62 पे आते हैं। 62 में देखिए S3PO3, S3PO2, S3PO4, S3PO4 आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये देखिए S3PO3 फॉस्फेनिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। H3PO2 को हम लोग फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। H3PO2 इज नोन एज फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। और ए का आंसर सेकंड है और बी का आंसर जो है वो 4 है, फॉस्फोनिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके बेटा नोट कर लीजिए। सी का थर्ड है पायरोफॉस्फोरस एसिड और डी का फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम आप लोग कहीं मार्क करके रख दीजिएगा। 100% इस पॉइंट से जो है क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछा जाता रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 62, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट पॉइंट्स बना करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बेसिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर कितने पीएच बॉन्ड हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर कितने पीओ बॉन्ड हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 62 के बाद 63 आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिनॉइड्स। अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इन सबको एकदम बढ़िया से पॉइंट बना करके रट जाइए। 63 ऑल एक्टिनाइड रिएक्ट विथ एल्कली, ये पॉइंट्स जो है इसका गलत है। ऑल आर सिल्वरी इन अपीयरेंस, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, HCl रिएक्ट विथ एक्टिनाइड, ये सही है। फोर्थ पॉइंट इसका जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। 64 बोथ मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयन आर पैरामैग्नेटिक, कैसे हो सकता है। MnO4 -1, MnO4 -2, ठीक है। MnO4 -1 आर डायामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं 65 XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन भी आपको एनसीईआरटी से जरूर रटनी होगी, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई कंडीशन के साथ इसके हाइड्रोलिसिस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो XCO3 बनता है। Among the following complex ion one highest magnetic moment, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब देखिए FeCN6 यहाँ एक +2 में है, एक +3 में है, तो जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां भी होगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। चौथे के अंदर जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर जो होता है वो पेयरिंग नहीं होती है। 66 का 4 हो गया। कलरलेस आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जिंक +2, Sc+3 और Ti+4, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दे हैव द नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 68 इनकरेक्ट, द कोनिकल फॉर्म हैज नो रियल स्ट्रक्चर, द मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस से दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। द सेलेक्ट इनकरेक्ट कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इसेंस कंडीशन प्रायोरिटी टू हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत है। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए बेटा जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं
तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक लोअर एनर्जी और दूसरा हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी वाले जो होते हैं, लोअर एनर्जी वाले जो होते हैं वो बॉन्डिंग हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी वाला स्टेबल होता है, हायर एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं बेटा। इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन है, सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो डिस्ट्रक्शन से फॉर्म होते हैं और जो बॉन्डिंग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन से फॉर्म होते हैं। फॉलोइंग शिल्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द बोरेक्स बी टेस्ट। ये सब रट मारिए, बोरेक्स बी टेस्ट जो होता है 72 का जिंक +2। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रोड्यूस ब्लू कलर बीट इन कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। 73 का आंसर जो है, ठीक है, 73 का आंसर जो है वो डी है, एल्यूमिनियम, ठीक है। 74 विच आर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन Fe+2n फ्रॉम ब्राउन कॉम्प्लेक्स NO के साथ ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। इन डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। पहले तो आप ये जानिए कि जिंक जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है, जिंक सल्फेट में डूबा है, कैथोड जो है वो राइट साइड में है, कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे और इसके ऊपर होते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कॉपर पे होता है रिडक्शन। कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पे जा करके इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से निकल के इधर को क्या करता है, जाता है। यानी 75 का आंसर थर्ड है। एसर्शन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। जिंक रॉड एक्ट एज एनोड होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 76 का डी है, 77 का जो है वो बी है, 78 का जो है वो डी है, हाँ 79 वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग बेटा 79 में क्या है। इसमें बेटा सबसे पहली बात हमको दिया हुआ है P0A 450, P0B 700 एंड P total is 600। हमने यहां पे लिखा PT इज इक्वल टू P0A XA P0B XV 600 450 XA 700 XB और 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 1 माइनस XA। यहां से हम लोग XA की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद XB की वैल्यू निकाल लेंगे। जब XA और XB आ जाएगा तो यहां से हम लोग लिखेंगे PA इज इक्वल टू P0A XA और PB इज इक्वल टू P0B XB। यहां से PA और PB की वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोग जानते हैं कि PA बराबर होता है YA इंटू P टोटल, देन YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT एंड YB इज इक्वल टू PB अपॉन PT। PA PB निकल गया, PT दिया हुआ है, यहां सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा C। 80 चूज द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट H2SO4 added while preparing standard solution of ferrous Mohr salt to prevent the hydrolysis of ferrous salt, सही है। KMnO4 act as self indicator, सही है। Calorimetry is used to determine enthalpy of neutralization, सही है। 79 is the equivalent weight of KMnO4, गलत है। आप जानते हैं कि जो K भी बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में MnSO4 में चेंज होता है, बेसिक मीडियम में K2MnO4 में चेंज होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चेंज होता है। यानी यहाँ +4 है, ये +6 है और ये +2 है। यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, 5 का। यहाँ पे चेंज जो है कितने का हुआ, 1 का। यहाँ पे 3 का। तो ABN3 याद रखिएगा 513। बेसिक में एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3। आंसर ए। 80 वेट, यहां पर देखिए बेटा हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है number of gram equivalent by volume of solution in liter, then weight upon equivalent weight is equal to normality into volume। यहां पे क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दिया है 0.2, वॉल्यूम है 500 अपॉन 1000। इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा
वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होगा 126 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 63। इसकी वैल्यू 63 आ गई। वेट यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 6.3 आ जाएगा। चलिए मैच द कॉलम CH4, यहां आप देख सकते हैं CH4O2, फिर FeH2O, H2O और S8। ठीक है, तो S8 वाला तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, CH4O2 कॉम्बिनेशन, FeH2O डिस्प्लेसमेंट, H2O डिकम्पोजिशन, यानी ए आंसर। 83 देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है पेनिट्रेटिंग पावर गामा का सबसे ज्यादा होता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये अच्छा है। सबसे पहले इसमें देखिए 8 ग्राम ऑफ ए वाज प्लेस्ड इन ए 1 लीटर रेसल 300 केल्विन अलाउड टू दिस द टोटल प्रेशर इज 8 केपी फाइंड करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहले बात तो ये जानिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। आप पहले निकालिए प्रेशर, देन एन बाई वी आर टी। आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो 8 अपॉन 40, वॉल्यूम इज 1 लीटर 0.0821 और टेम्परेचर इज 300 केल्विन। आप यहां से क्या निकालिए पी। सपोज जब आप यहां से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद ये प्रेशर आएगा 4.98, पी आ गया 4.98। आपने रिएक्शन लिखा A चेंज इनटू 2B, द 4.98 दैट इज इक्वल टू 0, 4.98 माइनस x और ये 2x। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में शायद टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 8 बार। अब यानी कि 4.98 माइनस x प्लस 2x इक्वल टू 8, तो 4.98 प्लस x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4.98, और यहां से जब x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.02। अब देखो बेटा यहां पर जो है इसका प्रेशर कितना हो जाएगा PA इज इक्वल टू 4.98 माइनस 3.02, और PB जब लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x 2 इंटू 3.02, और PA PB आने के बाद KP इज इक्वल टू PB का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा PA। यहां से KP की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 84 का आंसर ए आ जाएगा। 85 solubility of salt of weak acid like phosphorus increases with decrease in pH। इसके बाद which among the following is most preferred solvent for SN1। 86 का C है, 87 का D है, 88 का C है, 89 का A है, 90 का A है, 91 का A है। सेम रेडियस आप जानते हैं, ठीक है ना, लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन। 92 का C है। 93 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, पहले तो वो चेक करिए। ये तो पहले हो गया CN, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और CO+3 के साथ H2O भी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। 93 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। हाउ मेनी आइसोमर, पहले बात देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बेटा एक बनता है सिस और एक क्या बनता है ट्रांस। सिस और ट्रांस तो बनेंगे ही। इसका जो होता है एक ऑप्टिकल भी बनता है, डी का क्या बनता है एल, 1 2 3, और इन तीनों के बनेंगे आयोनाइजेशन। तो टोटल कितने हो गए 6, 92 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बेटा आपको मैंने याद करा रखा है, मेंडल नो ला, रदरफोर्ड डूब गया समुद्र में, बोर हंस मत, ड्रामा स्टेडियम में रोज ना मजेदार, कपूर नाना फ्लाइट से मास्को गया, लीवर 3 आर्गन के बराबर। तो 95 का आंसर जो है वो डी है। ये भी देखिए बहुत शानदार ट्रिक इसका आप जानते हैं, T 99.9% और T 90%। बताइए इसमें कितने बार 9 है 1, इसमें कितने बार है 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी T 99.99 4 टाइम ऑफ T 90%। तुरंत खटाक से एक लाइन में ट्रिक निकलने वाला है। बाकी सॉल्व करना चाहते हैं तो K इक्वल टू 2.303 बाई T 99.9 log 100 अपॉन 100 माइनस 99.99, K is equal to 2.303 by T 90% log 100 upon 100 minus 90। दोनों K की वैल्यू बराबर कर दीजिए, T को कंपेयर कर लीजिए। 96 हो गया। 97 का आंसर D है।
98 का आंसर सी है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा एस की वैल्यू 0 होती है। फिर देखिए 99 का आंसर जो है 99 का आंसर जो है वो 4 है, और 100 का आंसर जो है वो 3 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी स्टेट होते हैं। सेकेंडरी स्टेट सॉल्यूशन दैट इज मेड फॉर स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन कंडीशन, जो स्पेसिफिकली सर्टेन कंडीशन के लिए होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेट। प्राइमरी स्टेट आपको दिया है, कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय वेटिंग, और सेकेंडरी को हम डायरेक्टली वेटिंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके आज के डिस्कशन। इसमें देखिए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, और ई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज दिस, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड SI यूनिट प्रेशर इज इनकरेक्ट। तो ये थे बेटा आज आपके पेपर के डिस्कशन, और अच्छे क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जिसको आपने बोला मैंने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे SeF6 का जो है हाइड्रोलिसिस की बात हो गई, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड की बात हो गई, तो इन सब पेपर्स को बेटा खूब अच्छे से आप लोग तैयार करते रहिए और रोज एग्जाम देते रहिए बेटा, रेगुलर लगे रहिए। पक्का बेटा सिलेक्शन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और हिम्मत जो है मत हारिएगा बेटा, और एक ना एक दिन बेटा आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। और इस समय जरूरत है बेटा कॉन्फिडेंस की, और कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना बेटा, कॉन्फिडेंस लो मत होने देना। देख लेना बेटा सफलता जरूर मिलेगी। अभी बेटा आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही होगी, लग रहा होगा याद कर रहे हैं भूल जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है बेटा तो मैं बता दे रहा हूं, एग्जामिनेशन के टाइम में बेटा वो चीजें अपने आप आपको याद आने वाली हैं। तो बेटा लगे रहो, हिम्मत मत हारो, रोज टेस्ट देते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और ईमानदारी से तुम काम कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती है तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। फिर मिलते हैं बेटा फुल लेंथ टेस्ट 11 के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, रॉक्स।